अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट है साइंस और जो मेरा आज का टॉपिक है वो है सम नेचुरल फिनोमेना लेसन से। और आज के इस टॉपिक में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है सम नेचुरल फिनोमेना लेसन के, तो वो है Which of the following cannot be charged easily by friction। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें हमें ये देखना है इन ऑप्शंस में वो कौन सा चीज़ है जो फ्रिक्शन से, यानी जब हम उसको रब करते हैं वो चार्ज नहीं हो पाता है। तो ए पार्ट है ए प्लास्टिक स्केल, ए कॉपर रॉड, एन इन्फ्लेटेड बैलून, ए वुलन क्लॉथ। यानी 4 ऑप्शन है। एक प्लास्टिक स्केल के बारे में हमें पूछा जाता है क्या वो फ्रिक्शन के ज़रिए हम चार्ज कर सकते हैं या नहीं। इसी तरह कॉपर रॉड के बारे में, इन्फ्लेटेड बैलून और वूलन क्लॉथ। तो इसका जो सही जवाब है वो है कॉपर रॉड, क्योंकि कॉपर मेटल है। अगर हम बाकी वो सब देखेंगे तो वो मेटल्स नहीं है। ओनली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कैन बी इजीली चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। यानी मेटल जो होता है, मेटल गुड कंडक्टर होता है, लेकिन ये जो कॉपर है, कॉपर गुड कंडक्टर रहता है। इसके बरक्स अगर हम देखेंगे प्लास्टिक है या बैलून है जो भी रबर का है या क्लॉथ जो है, तो ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। लिहाजा ये जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ही फ्रिक्शन के ज़रिए चार्जड बन जाते हैं। Only non-conducting materials can be easily charged by friction. Copper is a highly conducting material. Therefore, copper rod cannot be charged easily by friction. लिहाजा कॉपर को हम फ्रिक्शन के जरिए ये चार्जड नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, when a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, the rod, silk cloth, the rod and the cloth both acquire positive charge, become positively charged while the cloth has a negative charge, and the cloth both acquire negative charge becomes negatively charged while the cloth has a positive charge। तो हमसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जाता है, अगर हम एक गिलास राड को रब करते हैं किसी सिल्क क्लॉथ से, जब हमने गिलास राड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, द रॉड एंड द क्लॉथ, क्या दोनों पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, या ये जो रॉड है पॉजिटिवली चार्ज बनेगी और ये जो क्लॉथ है सिल्क क्लॉथ वो नेगेटिवली चार्ज होगा, या रॉड और क्लॉथ दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे, या सिर्फ ये रॉड ही नेगेटिव चार्ज होगी और ये जो क्लॉथ है पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो हमें इसमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है जब हम एक गिलास रॉड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ से। तो इसका जो सही जवाब है, ये जो रॉड है, रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड व्हाइल द क्लॉथ हैज अ नेगेटिव चार्ज। यानी जब हमारे पास रॉड और क्लॉथ के बीच अपोजिट चार्जेस होंगे तब ही पॉसिबल है कि ये वहाँ पे अट्रैक्शन होगी, अदरवाइज अगर सेम चार्ज होगी तब रिपल्शन होगी। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड बाय रबिंग इट अगेंस्ट अनदर ऑब्जेक्ट, द टू ऑब्जेक्ट्स गेट अपोजिटिवली चार्ज। तो जाहिर सी बात है जब हम एक ऑब्जेक्ट को रब करेंगे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, यानी चार्ज बाय फ्रिक्शन जिसको हम कहेंगे, तो ये जो चार्ज वहाँ पे डेवलप होगी ये इन दोनों में अपोजिट होगी। अगर एक में पॉजिटिव होगी तो दूसरे में नेगेटिव होगी। By convention, it is considered that the charge acquired by the glass rod is positive and the charge acquired by the cloth is negative. सो ये जो रॉड है वहाँ पे, इसके लिए ये माना जाता है कि रॉड में पॉजिटिव चार्ज आएगी और क्लॉथ में नेगेटिव। सो द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से रॉड की जो चार्ज होगी वो पॉजिटिव होगी और जो क्लॉथ होगा उसकी जो चार्ज होगी वो नेगेटिव होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखना है इन स्टेटमेंट्स के आगे। तो पहला स्टेटमेंट जो है, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी ये जो सेम चार्जेस है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या ये सही है या गलत है? लाइक चार्जेस,
तो जाहिर सी बात है सिमिलर चार्जेस जो होती है ये हमने पढ़ा भी है, लाइक चार्जेस रिपेल, वो आगे हम देखेंगे। तो फिलहाल हम इसके लिए लिखेंगे सिर्फ फॉल्स। A charged glass rod attracts a charged plastic straw, सही है। Lighting conductor cannot protect a building from lightning, सही है। Earthquakes can be predicted in advance, ये भी सही है। तो सबसे पहला जो है जिसके बारे में हमने फॉल्स कहा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस सिमिलर चार्ज वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। इट इज़ द, ये प्रॉपर्टीज़ की एक चार्ज जिसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये लाइक चार्ज जो है वो रिपेल करती हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। इट इज़ द अनलाइक चार्जेस दैट अट्रैक्ट ईच अदर, ये जो अनलाइक चार्जेस है वही अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। और जो दूसरा है, ए चार्जड गिलास रॉड हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज ऑन इट्स सरफेस वाइल ए चार्जड प्लास्टिक स्ट्रा हैज़ ए नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स सरफेस। यानी अगर हम गिलास रॉड और कोई प्लास्टिक स्ट्रा जो होगा उसके बीच अगर हम देखेंगे उनके बीच, तो वहाँ पे डिफरेंट चार्जेस होगी, तभी वहाँ पे अट्रैक्शन होगी। और इसका सही जो है, यानी एक चार्जड गिलास रॉड अट्रैक्ट्स ए चार्जड प्लास्टिक स्ट्रा, ये सही है। ए चार्जड गिलास रॉड हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज ऑन इट्स सरफेस वाइल ए चार्जड प्लास्टिक स्ट्रा हैज़ ए नेगेटिव चार्ज। सो जब वहाँ पे दो अपोजिट चार्जेस आ गए, डिफरेंट चार्जेस आ गए, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, तभी अट्रैक्शन पॉसिबल है। Since unlike charges attract each other, a charged glass rod attracts a charged plastic straw. और जो थर्ड वन है, ये जो हमसे सवाल में पूछा गया, लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग, ये गलत है। ड्यूरिंग ए लाइटनिंग, जब लाइटनिंग होती है, द लाइटनिंग कंडक्टर कंडक्ट्स ऑल द एटमॉस्फेरिक चार्जेस टू अर्थ डायरेक्टली, leaving the building safe. Hence, lighting conductor protect a building from lightning. लिहाजा जब भी कभी लाइटनिंग होती है, सो ये जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है, ये तमाम जो भी एटमॉस्फेयर में चार्जेस होती है, ये इन चार्जेस को कंडक्ट करते हैं और डायरेक्टली इनको कहाँ मूव करता है, टुवर्ड द अर्थ। लिहाजा इस तरह से जो बिल्डिंग है वो सेफ रहती है। लाइटनिंग कंडक्टर प्रोटेक्ट्स बिल्डिंग फ्रॉम लाइटिंग, इस तरह से ये जो लाइटनिंग कंडक्टर है वो बिल्डिंग को सेव करते हैं। इसी वजह से अगर कभी कभी लाइटनिंग का सीज़न हो और हमारे पास दो ऑप्शन हैं, अगर हम घर से बाहर होंगे, कहीं पे हमारे पास मेटेलिक कोई प्लेस है जहाँ पे मेटेलिक से बनी है, और हम देखते हैं कि अगर दरख्त हो गए, तो हमारे लिए सेफ यही होगा लाइटनिंग के दौरान हम इस मेटेलिक प्लेस में बैठेंगे, मेटेलिक शेड के नीचे, ना कि दरख्त के नीचे, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ दिस करंट होगी वो मेटेलिक से डायरेक्ट कहाँ होगी, टुवर्ड्स अर्थ, और हम सेफ रह सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो इसमें है वो है अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, क्या हम अर्थक्वेक्स को एडवांस में प्रिडिक्ट कर सकते हैं? फॉल्स है ये स्टेटमेंट। ऑल्दो द काजेज ऑफ अर्थक्वेक इज नोन, हमें ये मालूम है कि अर्थक्वेक किस वजह से होते हैं, बट नो इंस्ट्रूमेंट कुड बी इन्वेंटेड टू डिटेक्ट इट टिल नाउ, लेकिन हमें ये पता नहीं, ये मालूम नहीं हो सकता है कि ये कब होगा। वजह तो हमें मालूम है किस चीज़ से अर्थक्वेक्स होंगे, लेकिन ये मालूम नहीं होंगे कब कहाँ अर्थक्वेक्स होंगे। सो अर्थक्वेक्स को हम प्रेडिक्ट एडवांस में नहीं कर सकते हैं। लिहाजा ये थे क्वेश्चन नंबर